हाय गाइस, दिस इज अश्वी सिटी एंड मैं हूं आपका गुरु हितेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि सम इफ का फॉर्मूला और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ के फॉर्मूला के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरे पास एक डीलर का स्टेटमेंट है जिसमें उसने किस किस को किस ट्रांजेक्शन डेट पे कौन कौन सा स्टॉक बाय किया, कौन कौन सा स्टॉक सेल किया, किस रेट में किया, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई, बाइंग मल्टीप्लाई विद रेट क्वांटिटी, तो ये अमाउंट आ गया जो हम देख लेंगे। यहाँ पे टोटल हो गया। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो भी थे, ये टोटल कॉस्टिंग आ गई, टोटल कॉस्टिंग आ गई, अमाउंट प्लस ट्रांसपोर्ट। तो ये आया है, एक स्टेटमेंट है डीलर का जिसमें उसने ये स्टॉक किससे बाय किए एंड किसको सेल किए। सो ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने एक रफ फॉर्मेट बनाया है फॉर ओनली सम इफ के फॉर्मूला के लिए। तो गाइस, सम इफ का फॉर्मूला और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने ऑलरेडी सम का फॉर्मूला एंड सम इफ्स का फॉर्मूला बताया है। एंड अगर आप लोगों को वो फॉर्मूला देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एंड इस फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले कुछ ऐसे वीडियोज जिसके बारे में हो सकता है शायद आपको ना पता हो, और हो सकता है कुछ लोगों को उसके बारे में पता भी हो, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में किसी को नहीं पता होगा। तो गाइस, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो चीजें जो आप लोगों को नहीं पता है वो पता चल जाए और वो आप सीख पाए, जिससे कि आप अपने ऑफिस में, अपने खुद के बिजनेस में, या फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो आपके खुद के घर पे, खुद के लैपटॉप पे या खुद के पीसी पे काम करने वाले टाइम पे आपको को हर्डल्स क्रिएट ना हो और आप इजीली अपने काम को बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर पाए एक्सेल में डेटा मेंटेन करके, जिसके लिए आपको महंगे महंगे सॉफ्टवेयर ना खरीदने पड़े। ओके गाइस, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रैक्टिस कीजिए, ये फाइल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे दोबारा पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लगा है और कुछ सीखने में और आपके काम में आया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपके काम में आया। आई विल फील कि मैंने जो किया उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या नया अपलोड किया है। सो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला फॉर्मूला, सम इफ। सम इफ के फॉर्मूला में आज हम देखेंगे कि यहां बाइंग भी दी हुई है, सेल भी दी हुई है, लेकिन मुझे बाइंग और सेलिंग का अलग अलग डेटा चाहिए, वो भी टोटल। वो कैसे लूं? तो मुझे क्या करना है, एक सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है। तो सम इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, सम इफ बाय, इजीली समझने के लिए, सम इफ सेल सम इफ का फिर हम लोग टोटल कर लेंगे, मीन्स इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर लेंगे जो दोनों में आएगा। तो हम सबसे पहले करते हैं अमाउंट का टोटल, कि हमने बाइंग में और सेलिंग में कितना कितना खर्चा किया या कितना आया जो डीलर ने किया। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सम इफ। इसमें ये रेंज पूछ रहा है कि किस रेंज का उसे, कहां पे हमें रेंज डालनी है, जहां पे हमने क्राइटेरिया सेट करना है। सम इफ्स के फॉर्मूला में ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए सम इफ को और इफ्स को थोड़ा अलग करके समझिएगा। सम इफ के फॉर्मूला में रेंज का मीनिंग है कि हमें कहां पे क्राइटेरिया सेट करना है। तो रेंज है बाय एंड सेल, तो हम पहले बाय पे सेट कर लेते हैं। बाय पे हमने रेंज में सेलेक्ट कर लिया, हम इसे F4 दबा करके इसे लॉक कर देंगे। अब ये डॉलर लग गया, तो हम इसे कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो चेंज नहीं होगा। कोमा, हमें यहाँ पे कंडीशन क्या डालनी है कि यहाँ का हमें इसके सामने वाले अमाउंट, मतलब ये जो अमाउंट लिखा हुआ है इसका टोटल चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या कि अगर बाय हो तो ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक वाले कॉलम का नहीं आएगा, तो या तो हम यहाँ पे नॉट का एक नया फॉर्मूला डाल करके डालें वो, या फिर हम कर सकते हैं डबल कोट बटन के अंदर हम लोग प्रेस करेंगे ग्रेटर देन 0, डबल कोट बटन दोबारा दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये हमारा क्राइटेरिया है कि ये अमाउंट अगर 0 से ज्यादा है, बाइंग इज ग्रेटर देन 0, देन सम करना है इस कॉलम का। इसे हम लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे जब यहां से इधर पेस्ट करेंगे
तो हमारा फॉर्मूला हिलने वाला है, लेकिन ओनली ये कॉलम हिलेगा क्योंकि इसे तो हमने लॉक कर दिया ऑलरेडी, ये हिलने वाला नहीं है। और ये इसकी जगह हम इधर पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूला को, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का टोटल चाहिए, और इधर पेस्ट करेंगे तो हमें टोटल कॉस्टिंग का टोटल चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे 17,22,290 आ गया है। ऐसे ही हम सेल का कर लेते हैं, इक्वल टू, ताकि एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोबारा कह रहा हूं मैं, रेंज का मीनिंग है कि जहां पे हमें क्राइटेरिया सेट करना है, जहां पे हमें कोई कंडीशन सेट करनी है। तो हमने सेलेक्ट किया इस बार सेल, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सम इफ में सेल का टोटल ले रहे हैं, तो हमने सेल वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, F4 दबा करके हमने इसे लॉक कर दिया, कॉमा दबा करके हमने क्राइटेरिया सेट किया, डबल कोट बटन के अंदर ग्रेटर देन का साइन दिया 0, एंड डबल कोट बटन दबा करके दोबारा हमने उसे लॉक कर दिया। ये डबल कोट का बटन होता है बिल्कुल एंटर के बाजू में, एंटर के बिल्कुल पास वाला बटन होता है ये। तो हम ये डबल कोट के अंदर अगर लिखते हैं तो ये इसका मीनिंग है कि इस रेंज में अगर 0 से ज्यादा है तो टोटल करना है इस सम रेंज का। सम रेंज कौन सी आ गई अब हमारे यहाँ पे? वही अमाउंट वाली। हम इसे लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला यहां से इधर पेस्ट करना है, तो हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। यहाँ पे 4,13,000 आ गया। हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया तो हम देखेंगे हमारे फॉर्मूला में जो क्राइटेरिया जहां पे सेट करना था जिस रेंज पे, वो चेंज नहीं हुई, लेकिन जिसका टोटल करना था वो चेंज हो गई है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें यहां पे डॉलर नहीं लगाना है क्योंकि यहां से हमें आगे पेश करना है। अगर इसी फॉर्मूला को चेंज करके अगर हमें नीचे करना होता तो हमें यहाँ पे भी डॉलर लगाना होता। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डॉलर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ये सेल का है, ये बाय का है। हम इनका टोटल कर लेते हैं, ऑल्ट इक्वल टू, ये आ गया। हम एक बार टोटल मैच करके देख लेते हैं कि क्या टोटल मैच कर रहा है। तो हम ऊपर जो टोटल दिया हुआ है उसमें से हमारे वाले टोटल्स को माइनस करके देख लेते हैं। यहां तो कोई मिसमैच नहीं है। तो हम एक बार फिल्टर लगा के भी देख लेते हैं। सेल का टोटल लिया, सेलेक्ट किया, और इसका 3,90,000, 22,000, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, प्लस 700 प्लस 700, 4,13,500। ये का ये फॉर्मूला हमने इधर पेस्ट किया, 41,350, 4,54,850। तो तीनों टैली हो रहे हैं, इट मीन्स कि सबके सब टैली हो रहे हैं। तो ये था हमारा सम इफ का फॉर्मूला, जिसमें हमें ऐसी डीलर्स की फाइल्स में से एक छोटी सी चीज निकालनी है। तो हम क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला सब जगह फिल्टर लगाएं, एक एक डेटा को कॉपी पेस्ट करें, कहीं और लें, फिर उसको बनाएं वापस। उससे बेटर है सम इफ का फॉर्मूला यूज करें, बाय का अलग, सेल का अलग टोटल निकाल लें, और टोटल हमारा आ ही गया है। सो ये था सम इफ का फॉर्मूला। तो हमारा पहला फंक्शन जो हमने किया कंप्लीट, वो है सम इफ। अब हम करेंगे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। गाइस आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हमने खर्चा किया है वो हमें टोटल लेके आता है। एन एग्जांपल मैं समझ लेता हूं कि हमने किसी को कुछ सामान गिफ्ट किया और उसमें ये सब सामान हमने गिफ्ट किया है, या हमने कहीं खरीदा है और उसमें हमने ये सब शॉपिंग की है। तो हमने कितना खर्चा किया आज, ये सब किया। इसके बाद में हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे और नीचे इसका टोटल लगाएंगे। ये होता है 22,99,850, जो हमें टोटल बताता है। तो क्या हम इसे सिंपल वे से भी कर सकते हैं? तो गाइस एक फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट का, हम उसको यूज करके ये करेंगे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो वो कैसे? इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब हमें RA1 में सेलेक्ट करनी है क्वांटिटी, और फिर सेलेक्ट करनी है हमें रेट। अब मैं बताता हूं इसका मीनिंग। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला करता क्या है? सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ये जो दोनों सामने सेलेक्ट किए हैं ये आमने सामने मल्टीप्लाई करेगा, और फिर जो आंसर आएगा उसको ऑटोमेटिकली टोटल में चेंज करके आप लोगों को देगा। काम वही करेगा जो हमने यहाँ पे किया। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ड्रैग किया, सब जगह पेस्ट किया,
फिर उसके बाद में हमने उसका टोटल किया। यहाँ पे हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके छोड़ दिया। ये अपने आप ही आमने सामने की सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा, उनका टोटल एक जगह अपने पास ही सेव रख लेगा। जब सबका टोटल रेडी हो जाएगा तो सबके टोटल को लिख करके आपको यहाँ पे दे देगा। ये एंटर करते ही आप लोग देखेंगे कट टू कट मैच हो रहा है हमारा फॉर्मूला। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जो बहुत इजीली आपको सारे खर्चों के बारे में टोटल एक साथ बता देगा। सो गाइस, आई होप कि आपको दोनों मेरे चीजें समझ में आई होंगी, सम इफ, सम प्रोडक्ट दोनों। थैंक्स अलॉट गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स अलॉट।